गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये एडिशन वेक्टर एडिशन का थर्ड लॉ है। तीन लॉ ही होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड आज हम बात करेंगे किसकी, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपने मैथ्स में भी सुना है पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन एक ऐसी शेप होती है जिसकी चार या चार से ज़्यादा साइड्स होती हैं। जैसे आपके पास 3 साइड्स की ट्रायंगल होती है, 4 साइड्स की रेक्टेंगल, या फिर आपके पास क्वाड्रिलेटरल जिसको हम बोलते हैं, स्क्वायर वगैरह ये सब होती हैं। तो 5 आपके पास 6 साइड्स, 7 साइड, इस तरीके से जो ऐसी शेप जिसकी कई सारी जो हैं साइड्स होती हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। वहाँ पर आपका वेक्टर एडिशन किस तरीके से हम बात करेंगे, तो देखो एक हमारे पास पॉलीगन है जिसकी कई सारी साइडें हैं। एक ओपन पॉलीगन हम लेते हैं। ओपन पॉलीगन मतलब उसकी आपके पास कई सारी साइड्स हैं, क्लोज पॉलीगन नहीं है। तो ओपन जो पॉलीगन है उसकी जो साइड्स हैं वो आपके पास वेक्टर्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा उन सब वेक्टर का, तो वो रिजल्टेंट उस पॉलीगन की वो साइड होगी जो उस पॉलीगन को क्लोज करती है। किस तरीके से, देखो जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, मान लो ये आपका बी वेक्टर है। एक तीसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये सी वेक्टर है। एक चौथा वेक्टर है आपके पास इस डायरेक्शन में, ये डी वेक्टर है, ठीक है। ये हमने 4 वेक्टर्स लिए हैं जिनका सेम ऑर्डर है और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलीगन की साइड्स को, ओके। तो इन सब वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इनका जो टोटल कंपोजिशन वेक्टर होगा, एडिशन हम कहें, वो वेक्टर क्या होगा। तो अब ये पॉलीगन कंप्लीट क्लोज नहीं है, अभी इसको क्लोज करने के लिए हम एक लास्ट साइड हमारे पास बची हुई है। तो ये जो साइड होगी, जो इस वेक्टर से लेकर इस वेक्टर तक ये जो साइड आएगी आपके पास, ये साइड इस पॉलीगन को क्लोज करेगी। तो हम इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेंगे, अगर इस साइड में लेते हैं तो सारे सेम ऑर्डर में हो जाएंगे, तो इनके ऑपोजिट ऑर्डर में आपको ये लेना है। तो ये जो वेक्टर आएगा आपके पास आर वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, और ये किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट इसकी, कि यदि हमारे पास इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स represented both in magnitude and direction, by sides of an open polygon taken in same order, ठीक है, then the resultant vector both in magnitude and direction by the side which close the polygon, in opposite direction, ठीक है। तो ये जो साइड है जो इस पॉलीगन को क्लोज करेगी, ये साइड आपके पास क्या बताएगी, इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट। क्लियर।
तो यहाँ पर ये आपके पास ये हो जाएगा। इसमें आप रिजल्टेंट को किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसमें वेक्टर एडिशन लगा के भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ये आपका रिजल्टेंट है R, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये जो आपका है, इस पॉइंट से हम इस वेक्टर तक एक वेक्टर अगर बनाए तो अगर इसके नाम रख देते हैं हम O P Q S T, ठीक है, क्योंकि R हमने नहीं लिया पॉइंट, क्योंकि R आपके पास रिजल्टेंट से हम डिनोट कर रहे हैं। तो O P Q ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में OP वेक्टर PQ वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर के हैं, और ये वाला जो वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, जो किसके बराबर आएगा, तो ये जो आपके पास आएगा ये आएगा A वेक्टर प्लस में B वेक्टर, ठीक है। हम इस पॉइंट से ये जो है आपके पास ये वेक्टर लेते हैं, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है OQS ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ऑर्डर के हैं, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो आपके पास ये वेक्टर आएगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस में C वेक्टर, ठीक है। पहले हम ट्राइंगल लेंगे OPQ, तो ट्राइंगल जो आपके पास OPQ है उसमें जो OQ वेक्टर आएगा वो किसके बराबर आएगा, OP वेक्टर प्लस में PQ वेक्टर, ये किसके बराबर आ जाएगा, A वेक्टर प्लस में B वेक्टर, जो आपका OQ वेक्टर है। फिर हम ट्राइंगल लेंगे OQS, तो ट्राइंगल जो OQS है इसमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो जो OS वेक्टर है जो इनका रिजल्टेंट है OS, ये किसके बराबर आएगा, OQ वेक्टर प्लस में QS वेक्टर। तो OQ वेक्टर कितना है, OQ A वेक्टर प्लस में B वेक्टर, और QS कितना है, प्लस में C वेक्टर। तो ये आपके पास OS वेक्टर है। और तीसरा जो ट्राइंगल हम लेंगे OST, इस ट्राइंगल में आपके पास ये वेक्टर OS और ST वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है, और ये इनके ऑपोजिट है, तो ये आपका रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट आपके पास OT वेक्टर किसके बराबर आएगा, OS वेक्टर प्लस में ST वेक्टर, जो हो जाएगा A वेक्टर प्लस में B वेक्टर प्लस में C वेक्टर प्लस में D वेक्टर, और आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, A वेक्टर प्लस में B वेक्टर प्लस में C वेक्टर प्लस में D वेक्टर। क्लियर? तो ये है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो इसमें आपको ये करना है, तो इसको नोट कीजिएगा पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ट्रायंगल के जो वेक्टर एडिशन है तीनों लॉ हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है इस कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं तो A वेक्टर और B वेक्टर दो वेक्टर है, तो A वेक्टर प्लस में B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस में A वेक्टर। ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके पास जो है इसमें ये आपको प्रूव करनी है कि इस तरीके से होगा। तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक A वेक्टर, मान लो OP, ये आपके पास एक वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये Q पॉइंट मान लो, ये आपके पास B वेक्टर है। ये दो वेक्टर जो हैं ये एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा,
इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इस तरीके से, ये जो आपके पास ये पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करें, यहाँ पर हमारे पास ये पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करते हैं, तो ये जो आएगा आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो ये रिजल्टेंट जो है किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास ओ पी क्यू और इसको नाम दे देते हैं हम एस। अब ये साइड जो है ओ क्यू ये पी एस साइड के पैरेलल है और बराबर है, तो ये वेक्टर जो आएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर। ओ पी जो साइड है और क्यू एस जो साइड है दोनों पैरेलल और इक्वल है, तो ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है, तो इधर आपके पास जो वेक्टर आएगा ये आ जाएगा ए वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम जो है ट्राइंगल लेंगे ओ पी एस। ओ पी एस ट्राइंगल में बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये लगाएंगे। तो इससे ट्राइंगल में हमारे पास दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर के हैं, तो कौन कौन सा होगा सेम ऑर्डर का, ये वेक्टर यहाँ पे खत्म है, ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ फिनिश है, तो ये दोनों वेक्टर जो है सेम ऑर्डर के हैं। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कौन होगा, तीसरी जो साइड है ट्राइंगल की ये वाली, तो यहाँ हम लिखेंगे ओ एस जो वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ओ पी वेक्टर प्लस में पी एस वेक्टर। तो ओ एस वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। तो ओ पी कितना है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। इस पे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट रख देते हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम एक दूसरी ट्रायंगल लेंगे जो आपको यहां दिखाई दे, एक दूसरी ट्रायंगल। तो दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी, ओ क्यू एस। इस ट्रायंगल में सेम ऑर्डर के कौन कौन से हैं, तो ओ से क्यू गए ये वेक्टर, यहाँ ये खत्म, यहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर क्या है, सेम ऑर्डर में, तो ये इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट होगा। तो ट्रायंगल ओ क्यू एस में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो क्या आएगा, ओ एस जो रिजल्टेंट है ओ एस किसके बराबर आएगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस में क्यू एस वेक्टर। तो ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर कितना है, बी वेक्टर प्लस में क्यू एस कितना है, ए वेक्टर। ये हम इक्वेशन इसको सेकंड लिख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी दोनों की क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो यहां से हमारी जो प्रॉपर्टी है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर, ये आपके पास प्रूव हो जाएगी, हेंस प्रूव। तो ये जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर है, अगर हम ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़े या बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़े तो वो ऑलवेज भी इक्वल आएगा। क्लियर, तो ये तो बात है वेक्टर एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव है। एक सेकंड जो प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर हमारे पास तीन वेक्टर, एसोसिएटिव के लिए तीन वेक्टर आपके पास, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, पहले इन दोनों का सम और प्लस में फिर सी वेक्टर, ऑलवेज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लास्ट वाले दोनों वेक्टर्स का सम सी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको हमें प्रूव करना है। तो किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ तीन वेक्टर है तो आपको तीन वेक्टर्स लेने होंगे। ये हमने मान लो ओ पी वेक्टर है,
जो क्या है ए वेक्टर है। ठीक है, दूसरा वेक्टर मान लो हमने ले लिया पी क्यू, ये आपका बी वेक्टर है। तीसरा वेक्टर हमने ले लिया सी वेक्टर। ठीक है, और चौथा जो वेक्टर है हमने ले लिया ये वेक्टर ओ क्यू ओ पी क्यू एस। ठीक है, ये इन सब का लास्ट में रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ये प्रूव करना है कि पहले ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, उन दोनों का सम किसके बराबर, प्लस में सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, इन दोनों का इकट्ठा। तो ये आपके पास जो है इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो हम पहले यहां पर ये जो वेक्टर है आपके पास, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर कितना आएगा, तो यहां आपका जो राइट एंगल सॉरी क्या नाम है, जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल में बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ लगाते हैं हम, तो ओ पी और पी क्यू ये दो वेक्टर हैं सेम ऑर्डर के, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या आएगा ओ क्यू। तो यहाँ पे ओ क्यू वेक्टर जो है वो किसके बराबर आएगा, ओ पी वेक्टर प्लस में पी क्यू वेक्टर। तो कितना हो जाएगा ये ओ पी वेक्टर ए वेक्टर प्लस में पी क्यू वेक्टर बी वेक्टर। तो आपका ओ क्यू वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ठीक है, ओके। अब एक दूसरी ट्रायंगल हम बनाएंगे। दूसरी ट्रायंगल कहाँ से, पहले हम इसमें ये दूसरी ट्रायंगल लेने से पहले हम ये कर लेते हैं। ट्रायंगल जो है आपके पास ओ क्यू एस, इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। पहले हमने इस पे लगाया ओ पी क्यू पर, ठीक है। अब हम लगाएंगे ओ क्यू एस पर। इस ट्रायंगल में सेम ऑर्डर वाले कौन कौन से हैं, तो ओ क्यू और क्यू से एस, और ये जो है ओ एस ये इनका रिजल्टेंट होगा। तो हमारे पास ओ एस वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस में क्यू एस वेक्टर। ठीक है, तो ये ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर कितना है, ए प्लस बी प्लस में क्यू एस कितना है, सी वेक्टर। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है दूसरी ट्रायंगल एक और फॉर्म कराएंगे। तो यहाँ आप क्या करोगे, इस P पॉइंट से आप एक वेक्टर जो है S, ये वाला वेक्टर हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो ट्रायंगल आएगी कौन सी, पी क्यू एस। तो ट्रायंगल पी क्यू एस, इसमें आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे। तो पी क्यू एस, इसमें सेम ऑर्डर के कौन कौन से हैं, पी क्यू क्यू एस, और ये जो पी एस है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो पी एस वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर प्लस में क्यू एस वेक्टर। तो पी एस वेक्टर कितना आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। तो ये वाला जो वेक्टर है दिस इज बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। ठीक है, हो जाएगा ये। और अब हम इसमें फिर एक ट्रायंगल और लेंगे जिसमें आपका तीसरा वेक्टर आ रहा है। तीसरा वेक्टर कौन सा, ए वेक्टर। तो हम जो है ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ पी
एस, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो सेम ऑर्डर के कौन कौन से हैं? सेम ऑर्डर के आपके पास OP, यहाँ खत्म, यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट, कौन सा? PS। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर के हैं, ये वेक्टर अपोजिट ऑर्डर का है, तो ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो OS वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा? OP वेक्टर प्लस में PS वेक्टर। तो OS वेक्टर किसके बराबर होगा? OP। तो OP कितना है? A वेक्टर प्लस में PS कितना है? B वेक्टर प्लस में C वेक्टर। तो आपके पास ये जो है इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा? इन दोनों से, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड में क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या है? A वेक्टर प्लस में B वेक्टर और प्लस में C वेक्टर इज इक्वल टू, इसके राइट में क्या है? A वेक्टर प्लस में B वेक्टर प्लस में C वेक्टर। ये आपके पास आंसर। तो ये आपका जो है वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। 3 वेक्टर हमने लिए, पहले 2 वेक्टर का सम, फिर उसके बाद में उसमें तीसरे वेक्टर का सम इक्वल होगा किसके? पहले लास्ट वाले दोनों वेक्टर का सम, उसमें आपके पास पहले वाला वेक्टर ऐड करें। तो ये आपके पास 2 प्रॉपर्टी है जो वेक्टर एडिशन की है कि वेक्टर एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होता है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। क्लियर? तो ये आपको इसमें इतना करना है, तो ये आपको नोट करना है। दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी ये। तो ये आपका वेक्टर में है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसमें यहाँ तक आपको करना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा।